हेलो एवरीवन। कोडिंग आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल स्क्रीन्स को बनाते हैं, कैसे हम किसी एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं और कैसे हम एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट में डेटा पास करके और कैसे हम किसी भी वेब व्यू में किसी भी लिंक को ओपन करते हैं, कुछ उसमें मैनिपुलेशन करके। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डेटा आते हैं। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एपीआईज भी हैं जो कि हमें एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक-एक करके हम मेन एक्टिविटी, रेट्रोफिट, बिल्डर क्लास और इन सारे क्लासेस को एक-एक करके हम गॉन थ्रू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम किसी एक नॉर्मल एपीआई को या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट सेटअप एमवीवीएम के थ्रू, और नेविगेशन होस्ट क्या होता है और मेन नेविगेशन फ्रैगमेंट क्या होता है, नेविगेशन होस्ट फ्रैगमेंट डॉट एक्सएमएल क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें एक नॉर्मल प्रोजेक्ट सेटअप करने तो आता ही है, हमने मल्टीपल वीडियोस में देखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपके थ्रू गो थ्रू करते हैं कि कैसे एक नए प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मेन एक्टिविटी फाइल्स पे। फाइल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में से अगर हमने प्रोजेक्ट पहले से कोई बनाया हुआ है तो हम यहाँ से उसको पिक करेंगे, अदरवाइज इसको अभी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। हम न्यू पे जा सकते हैं। न्यू पे जाने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। अगर हमें जेटपैक में किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बनाना है तो हम जेटपैक का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी हम जाएंगे, हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एप्लीकेशन का नाम आएगा। हम यहाँ पे नाम और यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन जो कि हम यहाँ से दे सकते हैं एपीआई का, और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कॉटलिन है या जावा है, जो भी लैंग्वेज है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कंपनी का पैकेज नेम या फिर प्रोडक्ट का पैकेज नेम या फिर जो भी हमारा जो भी बेसिक पैकेजेस है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। हम लोकेशन किस में सेव करेंगे, वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी लोकेशन, प्राइमरी लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं जिस भी फोल्डर में हमें रखना है। बिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज जो कि डीएसएल है, कॉटलिन डीएसएल, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो ग्रूवी डीएसएल भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब ग्रूवी में आपका जो बिल्ड और ग्रेडल फाइल जो जनरेट होके आएगी वो यहाँ से आपको जनरेट होके आएगी। आप चाहो तो ये रिकमेंड करता है कि जो कि बेसिकली कॉटलिन डीएसएल का हम यूज़ करें, इसलिए वो कॉटलिन का डीएसएल लाइब्रेरी हमारे पास बिल्ड और ग्रेडल में मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से हम रिकमेंडेड वाले को सेलेक्ट करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, हमारा एक नया प्रोजेक्ट इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। चूंकि मैंने पहले ही बना चुका हूँ तो हमें दोबारा इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम प्रीवियस पे जाते हैं और या फिर कैंसिल करते हैं इसको। ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा ऐसे। जब भी हम क्रिएट करेंगे ना तो हमारे पास एक मेन एक्टिविटी बन के आएगी। ठीक है। और ये मेन एक्टिविटी क्या करती है बेसिकली, हम इसमें सिंगल लेबल फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे, सिंगल स्क्रीन सिंगल एक्टिविटी एप्लीकेशन बनाएंगे। सिंगल एक्टिविटी एप्लीकेशन क्या होती है? बेसिकली सिंगल एक्टिविटी एप्लीकेशन का मतलब ये है कि पूरे एप्लीकेशन में भले ही मल्टीपल स्क्रीन्स हो बट एक्टिविटी हमारी सिंगल होगी। सिंगल एक्टिविटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली सिंगल एक्टिविटी में जैसे हमने एक मेन एक्टिविटी बना लिया, उसके अंदर हमने एक उसका बाइंडिंग करते हैं, डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। डेटा बाइंडिंग के लिए बेसिकली ये क्लास आती है जिसके लिए हमें एक लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे हम डेटा बाइंडिंग करेंगे वो हम सीखेंगे अभी। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी के बारे में सीखते हैं। नेविगेशन कंट्रोलर ये भी एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम एक नेविगेशन से दूसरे नेविगेशन के फॉरवर्ड में मूव करते हैं। ये ऑन क्रिएट मेथड है, जैसा कि आप जानते हैं। ऑन क्रिएट सबसे पहले कॉल होता है जब भी हम एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। ये रहा हमारा बाइंडिंग, और बाइंडिंग के अंदर हमने लेआउट कॉन्फ़िगर किया और बाइंडिंग डॉट रूट करके हमने नेविगेशन का सेटअप किया। नेविगेशन सेटअप का क्या फॉर्मेट है हमारे पास? ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए यूज़ कर सकते थे, बट हमने कभी इसका यूज़ नहीं किया एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए। बेसिकली अभी क्या है, सेटअप नेविगेशन फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाया है नेम होस्ट फ्रैगमेंट के नाम से। हमने सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर का यूज़ करके हमने फ्रैगमेंट की आईडी और उसका नेविगेशन होस्ट फ्रैगमेंट यानी एक एक्सएमएल फाइल जिसके अंदर सभी फ्रैगमेंट जो भी हम क्लियर करते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, और उस डिटेक्ट करने के बाद हम उसका यूज़ करते हैं। स्नैप कंट्रोलर ये है। स्नैप कंट्रोलर को हमने ऐसे इनिशियलाइज किया। ठीक है। ये यूज़ करने के बाद हम स्नैप कंट्रोलर के थ्रू एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, वाया यूजिंग द मेन एक्टिविटी। ये थी हमारी जो बेस एक्टिविटी क्लास। इस एक्टिविटी के अंदर हम मल्टीपल फ्रैगमेंट को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो फ्रैगमेंट है, एक तो यूनिवर्सिटी डिटेल फ्रैगमेंट और दूसरा यूनिवर्सिटी लिस्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, इन दोनों फ्रैगमेंट को एक सिंगल एक्टिविटी में हमें दिखाना है। जैसे कि अगर हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं तो इसके थ्रू हम यहाँ पे अपना नेविगेशन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम नेविगेशन कंट्रोलर का यूज़ कैसे करते हैं और डेटा बाइंडिंग हम कैसे सेटअप करेंगे। हम डबल शिफ्ट प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे हम यहाँ जाते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो पैकेज का नाम है और कंपाइल एसडीके वर्जन है, टारगेट एसडीके वर्जन 34, जबकि अब क्या आप सुन रहे होंगे कि मार्केट में 32 से नीचे कोई भी ऐसा वर्जन जो है वो सपोर्टेड नहीं है, तो हमें टारगेट एसडीके 34 रखनी पड़ेगी और मिनिमम एसडीके जो है वो 24 रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब अपग्रेडेड वर्जन आ चुके हैं, एंड्रॉइड ने अपना वर्जन कोड चेंज कर चुके हैं। सो इसमें हम इसका यूज़ करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, व्यू बाइंडिंग हमें इनेबल करना ही होगा अगर हमें डेटा बाइंडिंग यूज़ करनी है। तो अगर हम डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हमें व्यू बाइंडिंग को इनेबल ट्रू करना पड़ेगा। सो अगर इसके नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, सो हम देखते हैं कि हमारे पास रिलीज है। रिलीज में बेसिकली हम एक रिलीज एपीके बना सकते हैं चाहे तो, और या फिर हम डीबग या फिर हम प्रॉड, तीनों टाइप के एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे पास कंपाइल ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखें, सो ये 1.8 वर्जन है और ये टारगेट कंपेटिबिलिटी वर्जन जो जावा है ये भी 1.8 है। सो ये हमारा था इतना कि हम बिल्ड डॉट ग्रेडल कैसे बनाते हैं और ये सारी फाइल्स। सो यहाँ पे कॉटलिन ऑप्शन जो है वो जेवीएम का टारगेट हमने 1.8 दे रखा है। नेविगेशन के लिए हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है वो है नेविगेशन फ्रैगमेंट डॉट के टी एक्स। और आगे वाले वीडियो में इसमें हम देखते हैं कि अगला लाइब्रेरी कौन सा UI के टी एक्स हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और डेटा बाइंडिंग के लिए हमने व्यू बाइंड लाइफ साइकिल व्यू मॉडल का यूज़ भी किया है हमने व्यू मॉडल के लिए, और ये सारी चीज़ें हमने यूज़ किया हुआ। सो अगर हम देखेंगे तो फ्रैगमेंट के लिए फ्रैगमेंट वाला, नेविगेशन के लिए नेविगेशन का, और हमें जस्ट व्यू बाइंडिंग इनेबल इक्वल टू ट्रू कर देने से हम डेटा बाइंडिंग को भी अचीव कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं मेन एक्टिविटी का हमने यूआई कैसे बनाया है और नेव होस्ट फ्रैगमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन बाइंडिंग पे कंट्रोल दबा कर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेविगेशन ग्राफ के लिए मैंने एक नया होस्ट फ्रैगमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक फ्रैगमेंट दिया हुआ नया होस्ट फ्रैगमेंट और इसकी आईडी दे रखी है हमने। सो इसकी जो नेविगेशन है ये बेसिकली उस नैव ग्राफ को यहाँ पे शो करेगा। सो नैव ग्राफ एक क्लास है जो कि नेविगेशन के अंदर हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ये फ्रैगमेंट हमने एक बनाया है, इस फ्रैगमेंट के अंदर हमें उस चीज़ को रिप्लेस करते रहना है, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल फ्रैगमेंट को हमें यहाँ पे शो करना है। सो अगर हम इस पे जाएं और नैव होस्ट फ्रैगमेंट में जाते हैं नेविगेशन, तो हमारे पास एक क्लास बन के आती है। ठीक है, और हमने एक सेलेक्टेड डोमेन कुछ भी मतलब यहाँ पे दे के हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ्रैगमेंट हम बनाते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको ऐसे इसको यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। जब भी हमने कोई नया फ्रैगमेंट बना रहे हैं उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके अंदर एक्शन अगर हम कोई डेटा पास कर रहे हैं चाहे कुछ हमें देना है तो हम उसके अंदर ये पास कर सकते हैं। सो ये सिलेक्टेड डोमेन है, यहाँ पे हमने कोई वैलिड डेस्टिनेशन पॉइंट हमने नहीं दिया, सो इस आर्गुमेंट को भी हम ये वो इनवैलिड मान रहा है तो हम इसे हटा भी सकते हैं चाहे तो। सो ये था यूनिवर्सिटी डिटेल फ्रैगमेंट। इसके अंदर हम पूरा का पूरा डेटा लेते हैं और यूनिवर्सिटी की डिटेल हम यहाँ पे दिखाते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले कि हम एक्टिविटी मेन बाइंडिंग यानी डेटा बाइंडिंग को इनेबल कैसे करते हैं, दूसरी बात नैव कंट्रोलर कैसे होता है, और तीसरी चीज़ कि हम नैव होस्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। सो बेसिकली नेविगेशन ग्राफ क्या होता है हमने सीखा, नेविगेशन ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाने की जरूरत है रिसोर्सेज में। जब भी हम रिसोर्सेज में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, सो एंड्रॉइड डेटा रिसोर्स डायरेक्टरी में जाके यहाँ पे हम कुछ भी एक अपने नाम से कोई भी एक फाइल बना सकते हैं। सो मेरा एक मेन नेव ग्राफ नाम से मैंने एक फाइल बनाई है जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि हमने यहाँ पे इस तरह से इस फाइल को क्रिएट किया। जब भी हम क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट फ्रैगमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा और इस डिफॉल्ट फ्रैगमेंट के अंदर जो भी डेटा है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टिविटीज को हम मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन करते हैं और शो करते हैं कि हमने कितनी एक्टिविटीज बनाई है वो हमें मैनिफेस्ट के अंदर दिखाना पड़ता है ना। जैसे हमें अभी सिंगल लेवल एक्टिविटी है तो हमने एक मेन एक्टिविटी बनाई हुई है, इस मेन एक्टिविटी के अंदर हम इस चीज को दिखा सकते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हमें यहाँ रजिस्टर करनी पड़ती है। सेम उसी प्रकार से हमें नैव ग्राफ के अंदर भी जितने भी फ्रेगमेंट है उसे हमें यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। उस रजिस्टर करने के बाद हमें वहाँ पे फ्लो भी दिखा सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी यूआई भी बन के आ रही है। एक से दूसरे में जा रहे हैं इस फ्रेगमेंट से इस फ्रेगमेंट में, तो हमें यहाँ पे इसकी यूआई भी मिल जाती है, यहाँ पे इसकी फ्रेगमेंट भी मिल जाता है और जो भी चीजें होती है हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर पाते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।